संसद में इस समय महिला आरक्षण परिसीमन और नए संशोधन विधेयकों को लेकर जोरदार बहस चल रही है। इस बीच केंद्र सरकार ने अचानक देर रात नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को लागू कर दिया, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान करता है। अब यहाँ असली खेल शुरू होता है। किसी भी कानून के पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से वह अधिनियम तो बन जाता है, लेकिन तब तक लागू नहीं माना जाता जब तक सरकार इसे राजपत्र में अधिसूचित न कर दे। अब सरकार ने यही प्रक्रिया तेजी से पूरी करते हुए इसे लागू कर दिया और यहीं से उसकी टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। इसके साथ ही सरकार 3 बड़े विधेयक भी लेकर आ गई। पहला केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण लागू करने से जुड़ा, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक जिसमें जनसंख्या की नई परिभाषा और संसद की सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव है, और तीसरा परिसीमन विधेयक जो लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्गठन से जुड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इन तीनों को रूल 66 के तहत जोड़ दिया है। रूल 66 एक तकनीकी प्रावधान है जो तब लागू होता है जब एक बिल पूरी तरह से दूसरे बिल पर निर्भर हो, यानी अगर एक पास नहीं हुआ तो दूसरा भी बेकार हो जाएगा। सरकार ने इसी नियम का इस्तेमाल करते हुए इन तीनों बिलों को एक साथ जोड़ दिया, यानी अब ये अलग अलग नहीं बल्कि एक महाप्रस्ताव बन चुके हैं। इसका असर ये होगा कि अब संसद में वोटिंग के दौरान सांसदों के पास अलग अलग बिल पर वोट करने का विकल्प नहीं होगा। उन्हें या तो तीनों के पक्ष में वोट करना होगा या तीनों के खिलाफ। अब यही सरकार की सियासी रणनीति नजर आती है। अगर विपक्ष इन बिलों के खिलाफ वोट करता है तो उसे महिला आरक्षण का विरोधी बताया जाएगा, और अगर समर्थन करता है तो सरकार को संवैधानिक संशोधन पास कराने के लिए जरूरी संख्या मिल जाएगी, क्योंकि सच ये है कि एनडीए के पास अपने दम पर 2/3 बहुमत नहीं है। लोकसभा में उसके पास करीब 293 सांसद है, जबकि अगर सभी सदस्य मौजूद हों तो 360 वोट की जरूरत पड़ती है। यानी एक तरह से देखा जाए तो सरकार ने एक ही चाल में राजनीति और कानून दोनों मोर्चों पर दबाव बना दिया है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साध लिए।